सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं 51 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सम ऑफ द बेस्ट नोइंग वुमेन नोवेलिस्ट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो ये जेन ऑस्टिन है, जेन ऑस्टिन। विच इज द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। इंडिया में कर्नाटका है, वर्ल्ड में ब्राजील है। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी पैदा की जाती है, तो वर्ल्ड में ब्राजील और इंडिया में कर्नाटका। नेशनल हाईवे 8 कनेक्ट्स दिल्ली टू मुंबई। नेशनल हाईवे 8 अभी 48 भी बन चुका है, तो ये 48 का पार्ट है नेशनल हाईवे 8, ध्यान रखिएगा 48। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, हु कैन मेक अ डिसीजन। अगर पावर के लिए दो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है। कम्युनलिज्म refers to the division based on which idea। तो कम्युनलिज्म राइट आपने सुने होंगे, जैसे हिंदू मुस्लिमों में राइट्स हो जाते हैं, दंगे फसाद। तो कम्युनलिज्म रिलीजन से रिलेटेड होता है, तो कम्युनलिज्म रिलीजन। हु सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फॉर पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी। HDI ये पहले भी आपने बताया है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, ना कि डिग्निटी इंडेक्स होगा। तो HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाउ इज द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री। को अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आती है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है, किसी भी कंट्री की जो एवरेज इनकम निकाली जाती है, पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम को डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से। फिर है डेवलपमेंट क्राइटेरिया इंक्लूड, ये इनकम, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। एवरेज इनकम, एवरेज इनकम होती है जिससे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम। इन विच सेक्टर इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मेनली फाउंड। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जहां पर 4 लोगों की जरूरत है लेकिन 10 लोग काम कर रहे होते हैं, जो कि फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं होते कोई भी उनमें से, तो वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अगर वो 6 के 6 निकल भी जाएं, 10 में से 6 निकल जाएं, तो भी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उस एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर में देखा जाता है। व्हेन वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इम्प्लीमेंट। नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा की बात करें तो ये 2005 में हुआ था। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयर्स। यहाँ तो ऑप्शंस होंगे, तो उसमें से पूछा गया है। विच इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश डिमांड ड्राफ्ट। विच एजेंसी इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि करेंसी इशू करती है। 1 रुपए का नोट जो होता है, 1 रुपए का सिक्का, वो फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होते हैं उस पे, बाकी सब पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच ले एम्फसाइज ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। तो विच इज द हेड ऑफिस, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ WTO। ये जेनेवा है, स्विट्जरलैंड में। गली इरोजन इज कॉमन इन अ चंबल बेसिन। गली इरोजन जो है वो चंबल बेसिन में देखा जाता है। उसके बाद है USA एंड UK आर एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम है वहां पे, जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पे 2 पार्टी सिस्टम है। व्हाट डज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर। हीरोइज्म, जो ओक जो पत्ते लगे होते हैं जर्मेनिया पे, जो एलिगोरी हमने पढ़ी थी उसमें, तो वो हीरोइज्म का सिंबल है। हु वॉज फ्रेडरिक सोरेन। फ्रेडरिक सोरेन जो थे एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इनसे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपके पास। आगे है द पूना पैक्ट टुक प्लेस। पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था, ये BR अम्बेडकर के बीच में, पूना पैक्ट। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड बैरन लैंड। बैरन और वेस्टलैंड कहते हैं इसे, बैरन लैंड या फिर वेस्टलैंड कहा जाता है। तो ये वेस्टलैंड हो गया। द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इनेक्टेड इन
1972 में, और टाइगर प्रोजेक्ट अगर पूछा जाता है कभी भी आपको तो 1973 है। वेयर इज द संगाई फाउंड? संगाई मणिपुर में है। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व इन इंडिया? 49। एंड वेयर इज द बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड? ये है मध्य प्रदेश में। आई थिंक ये वाला चैप्टर है नहीं आपके पास, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे तो मैंने डाल दिया है। ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में ऑरेंजेस जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। विच पोर्ट इज द मेजर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट? ये है मरमगांव पोर्ट। एंड द फुल फॉर्म ऑफ नाई इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली एंड मुंबई को कनेक्ट करता है, ये मैंने पहले भी बताया था, NH8 नाउ पार्ट ऑफ NH48। NH48 का पार्ट है। श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1948, ये भी पहले बता चुकी हूं मैं। इंडियन नेशनल द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बनी थी, तो ये फाउंडेड इन द ईयर 1885 में। एओ ह्यूम ने बनाई थी 1885। विच ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी? इलेक्शन। इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इलेक्शन है। एंड हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली फाउंड इन डिक्टेटरशिप में। इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप में हमने देखी थी, यहाँ पे तो फेल हो गया था डेमोक्रेसी। नरेगा का फिर से क्वेश्चन आ गया है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 क्या करता है? ये राइट टू वर्क देता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन, सेज क्या होता है? ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल जोन विच हैव बीन सेट अप इन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन द कंट्री। तो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल हब होते हैं ये, जो कि फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करते हैं। चेक तो आप सबको पता है क्या होता है। तो चेक एक पेपर इंस्ट्रक्टिंग वैल्यू होती है, जो कि जिसपे कि अमाउंट डाला जाता है, अकाउंट नंबर डाला जाता है, जिसके बैंक में अकाउंट में हमें पैसे डालने होते हैं, और जो इश्यू करता है उसके अकाउंट से जाता है। द अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशू। मोड ऑफ एक्सचेंज ये भी। कोलेट्रल इंपॉर्टेंट है, ये एक सिक्योरिटी होती है। जब भी हमें लोन लेना होता है, तो जब हम जैसे अपनी ज्वेलरी को गिरवी कर लेते हैं या घर के पेपर्स गिरवी कर लेते हैं, तो एक ये सिक्योरिटी होती है। तो कोलेट्रल जो है ये एक सिक्योरिटी होती है, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह या किसी गाड़ी के पेपर्स, मकान के पेपर्स रखे जाते हैं। जब तक कि हम लोन कंप्लीट नहीं करते तब तक उसके लेंडर के पास होते हैं। उसके बाद जब हम लोन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एज अ गारंटी के तौर पर रहते हैं, वो हमें वापस दे देंगे। तो इट इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइवस्टॉक एंड डिपॉजिट्स विद बैंक and issue this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. What did dash walk stand for? dash walk का मतलब क्या होता है? Democracy. And what does the La Patrie? The fatherland. Who wrote वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। Who penned? वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है, जो नोवेल थी आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। और ये 1896 में पहली बार गाया गया था, 1896 में। हु पेंट द इमेज ऑफ भारत माता? पेंट हु पेंटेड द इमेज ऑफ द भारत माता? अविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है accommodation in Belgium. The Belgium leader amended their constitution for 4 times between 1970 से 1933 तक। तो बेल्जियम में जो ये क्वेश्चन मेन है कि बेल्जियम में अमेंडमेंट कितनी बार किया था? बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार? 4 टाइम्स उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था
1970 से 1993 तक। विच आर द टू मेजर एथनिक ग्रुप ऑफ बेल्जियम, तो डच और फ्रेंच जो थे दो मेन ग्रुप थे। ब्रुसेल्स वाज चूजन द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम का जो कैपिटल है वो भी ब्रुसेल्स है। फेडरलिज्म किसे कहते हैं? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंटर गवर्नमेंट और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ द कंट्री, उसे फेडरलिज्म कहा जाता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं पंचायती राज। और फेमिनिज्म, फेमिनिज्म का मतलब पहले भी बता चुकी हूँ, कंसर्न विद द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गिविंग वुमेन इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी एज मैन। तो वो फेमिनिस्ट कहलाते हैं जो कि वुमेन मूवमेंट करते हैं, और ये फेमिनिज्म कहलाता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो अपनी तैयारी जारी रखिए और बोर्ड के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।